हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आगे प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन लिया है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 और बोलता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालिए। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए। यानी ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, बन जाएगा। बहुत आसान है ना। ये भी क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नाम डाल देंगे ए बी सी। ठीक है, ये और ये दोनों जो हुआ, ये दोनों एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हुआ है, समझ में आएगा। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा के लिए कैलकुलेशन करना है तो किसी एक एंगल को थीटा मानना पड़ेगा। दो एक्यूट एंगल है, उस दोनों में किसी एक को थीटा मानेंगे तभी तो बनेगा। तो हम मान लो, इसको हम मान लिए थीटा एंगल सी को, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा और इसके लिए बेस लेंथ ये हो जाएगा, बेस लेंथ ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर लेंथ ये हो जाएगा। सामने है परपेंडिकुलर, बगल है बेसिक लेंथ। अब इसके आधार पे जो है हम लोग सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 3/5 और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है। b कौन सा है, BC है, और h क्या है, AC है। तो cos थीटा का वैल्यू 3/5 है, cos थीटा का वैल्यू BC/AC है, तो ये दोनों इक्वल हो गया कि therefore BC/AC इक्वल टू 3/5। तो ये हो जाएगा BC/AC इक्वल टू 3:5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 3x एंड AC इक्वल टू 5x। यही वैल्यू हमको मिल गया इससे। तो BC हो गया हमारा 3x और AC हो गया 5x। AC हो गया हमारा 5x। ठीक है, अब हम जो है AB का वैल्यू निकाल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उससे हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, h² इक्वल टू p² प्लस b², यही फॉर्मूला है। h हो गया AC², p हो गया AB² और b हो गया BC। इसका वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। AC का वैल्यू क्या है, 5x। AB को तो निकालना ही है और BC का वैल्यू कितना है, 3x। ठीक है, उसके बाद क्या है, AB² इक्वल टू, इसको इधर ला के माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्या है 25x² और ये 9-9x²। तो AB² इक्वल टू 16x² हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट निकालेंगे, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16x², तो 4x हुआ। तो AB हमारा आ गया 4x। है, तो सारे का वैल्यू मिल गया हमको। अब इसके सहारे जिसका जिसका ज़रूरत है ना, सारे का वैल्यू हम निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए भाई, कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए। कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p होता है। h कितना है, AC/AB। AC कितना है, 5x और AB कितना है, 4x। ये क्या है, 5/4 निकल गया कॉसेक थीटा का वैल्यू।
उसी तरह से हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका होता है पी बाई बी, ये कितना है बी सी, बी कितना है ए बी, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी हो गया, ए बी हो गया हमारा 4x और बी सी हो गया 3x, ये आ गया हमारा 4/3। इसी तरह से सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा h बाय बी, h कितना है ए सी और b कितना है बी सी, ये हो जाएगा हमारा 5x अपॉन 3x, ये आएगा 5/3। अब क्या चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है b बाय बी कितना है बी सी और p कितना है ए बी, ये हो गया 3x अपॉन 4x, आ गया ये 3/4। और सारा वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा sec थीटा प्लस cot थीटा, 5 इंटू कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू कितना आया है 5/4, टेन थीटा का वैल्यू कितना आया है 4/3, सेक थीटा का वैल्यू कितना आया है 5/3, कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया है 3/4। और इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सारे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा आना चाहिए 11/29। इस तरीके से इसका हम लोग वैसे निकाल लिए। सारे को आप लोग ये हम कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे, आपको खुद करना है। ये सब चीज़ें बहुत बार बताया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से उसी तरह का एक क्वेश्चन है, फिर से एक ड्राइंग कर देंगे। इसको हम मान लेंगे थीटा, तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हो जाएगा बेस लेंथ, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा, जैसे निकालते आए वैसे ही होगा। सेक थीटा इक्वल टू 5/4 है, प्रूफ करना है इतना के बराबर इतना होता है। तो कुछ बहुत ही सिंपल सवाल है, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सारे का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, अपने आ जाएगा 12/7। बहुत बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b। h क्या है, h यहाँ पर AC है, h यहाँ पर क्या हो गया AC है, और b क्या हो गया BC है। तो होगा कि नहीं, AC बाय BC इक्वल टू 5/4 हो गया, और AC इज टू BC इक्वल टू 5:4 है ना। देयरफॉर AC इक्वल टू 5x एंड BC इक्वल टू 4x। तो BC जो है हमारा 4x निकल गया और AC जो है 5x निकल गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे कि नहीं। फिर पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं, h² इक्वल टू e² प्लस b²। h² का वैल्यू, h का वैल्यू क्या है ac² टू ab² प्लस bc²। ac का वैल्यू हो गया 5x, ab का वैल्यू निकालना ही है, और BC का वैल्यू है 4x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग
जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू जो है वो 4x आएगा। ए बी का वैल्यू कितना आएगा? 4x आना निश्चित है, ठीक है। ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो उसके बाद हम लोग बना लेंगे, ठीक है। 5/4 है, नहीं, ए बी का वैल्यू 4x नहीं आएगा, 25 होगा, ये 16, 9 आएगा, तो आएगा 3x। तो ए बी का वैल्यू जो हो जाएगा 3x आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू 3x आ गया। अब जो है बना लेंगे, अब जो है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट, या पहले से हम लोग निकाल लें सब वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होता है बताया जा चुका है। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, और टेन थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। सारे वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, और निकालने के बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में इसको उतार देंगे और सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा, लास्ट में राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिखेंगे, तो सारे वैल्यू इसको उतार देंगे, इस एक्सप्रेशन को यहाँ उतारेंगे, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सारे वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 12/7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का बहुत क्वेश्चन बता दिए, तो हर जगह हम कैलकुलेशन करके तो बताएंगे नहीं, आइडिया सिर्फ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसमें एक ट्रायंगल नाम दे दिया है, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है, AB/AC का रेशियो दिया हुआ है। तो बोलता है कि 210A/1 + 10² A का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो निकाल लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसी तरह से ड्राइंग कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एंगल B ही 90 डिग्री होना चाहिए, तो सबसे पहले वहाँ नाम लिखते हैं, B हो गया 90 डिग्री एंगल, उसके बाद A हो गया ये, और C हो गया ये, ठीक है। किसी एक को हम थीटा मान लेते, एंगल भी 90 है, तो इसको या इसको एक को जो है 10A दे रहा है, यानी इस एंगल को हमको दे 10A लिखा हुआ है ना। इस एंगल को देखना है, इसके लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अपोजिट साइड है, और ये बगल में है ये साइड, इसलिए ये बेस लेंथ होगी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला ये है, इसलिए हाइपोटेनस को, क्लियर। तो हमको क्या है, यहाँ दिया हुआ है AB/AC, दिया हुआ है 1/√2, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये जब दिया हुआ है तो हो जाएगा हमारा AB = 1x हो जाएगा, एंड AC = √2x हो जाएगा, ठीक है। तो AC जो है √2x हो गया, और AB जो है ये x हो गया, AB जो है x, ठीक है, निकल गया। तो अगर हर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, h² = 3² + b²। तो h² कितना है, h² हो गया हमारा AC, और b हो गया BC, b हो गया BC, और b हो गया AB, ठीक है। AC का वैल्यू है √2x² हो गया, और BC का वैल्यू निकालना है, और AB का वैल्यू दिया हुआ है x, ठीक है। तो BC² = क्या हो गया, ये 2x² होगा माइनस x², तो BC = क्या हो जाएगा, BC² = x², तो
बी सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी कितना आ गया, एक्स आ गया, बी सी जो है एक्स आ गया। तो अब हम लोगों को निकालना है क्या, ये निकालना है ना। हाँ, तो टेन ए का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय बी होता है। पी कितना है, बी सी, बी कितना है, ए बी, बी सी कितना है, एक्स, ए बी कितना है, एक्स, दोनों मिला के 1 हो गया, है ना। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2 10 ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, यही तो है ना। तो 2 इंटू 1, 10 का वैल्यू उठा दिए, नीचे है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो हो गया 1 स्क्वायर, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 1 प्लस 1, 2 बाई 2 इक्वल टू 1। ये तो हमारा आंसर हुआ। बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो है नहीं, वेरी सिंपल। तो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन आराम से है, जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उस रेशियो से हम लोग निकाल लेंगे। 3 तो लेंथ ही होता है, ट्रायंगल में तीनों लेंथ पता चल गया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।